आज मैं आया हूँ 3000 साल पुराने शहर में यानी टेक्सा शिला, जिसको आज के जमाने में टेक्सला कहते हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ टेक्सला के खंडरात से लेकर पुराने स्टूपास तक, जो अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं कई राज। टेक्सला वो शहर था जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ पर ग्रीक, रोमन और चाइनीज इल्म हासिल करने आते थे। टेक्सला में गाइस जगह जगह इस तरह के स्टूपास बने हुए हैं। स्टूपा जो होती थी एक गोल नुमा एक बिल्डिंग होती थी और यहाँ पर बुद्धिस्ट जो होते थे इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते थे। ये उनकी इबादत की एक जगह थी। गंधारा सिविलाइजेशन के दौर में ऐसे बेशुमार स्टूपास तमीर किए गए। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मजहबी और सकाफती पहचान की इलामत भी थे। गाइस 3000 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी भी ये स्टूपा बिल्कुल उसी हालत में है। इसको थोड़ा सा भी नहीं फर्क पड़ा। गाइस ऊपर से थोड़ा खराब हुआ है। कैमरामैन जरा दिखाएं पत्थर का साइज। गाइस ये देखें कितनी एक्यूरेसी से काटा गया है। गाइस एक एक पत्थर इन्होंने तराशा और एक एक पत्थर को स्टेप बाय स्टेप रखते गए, तो इस तरह के ये स्टूपास बनाते थे। जो बुद्धिस्ट होते हैं गाइस वो इस स्टूपा के अंदर अपने बुद्धा की अवेश रख देते हैं और उनका मानना है कि वो इर्द गिर्द यहाँ पर इस तरह जो बना हुआ है ना गाइस, ये तकरीबन 3 फुट जगह है। यहाँ पर इर्द गिर्द स्टूपा के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। उनकी इबादत की जगह है और यहाँ पर अक्सर अभी भी चाइनीज जब भी आते हैं टेक्सला में तो वो इस तरह की इबादत करते हैं। उनका मानना है कि इसके अंदर बुद्धा जो उनके लिए बड़े मुकद्दस हुआ करते थे तो वो उनकी अवेश वगैरह रखते थे। लेकिन कुछ कहते हैं कि अवेश के मतलब कोई पुरानी हड्डियां या उनकी राख इनके अंदर एक डब्बी में या चैमर के अंदर बंद करके इसके अंदर रखते थे। गाइस अब हम आ गए स्टूपा के बैक साइड में। स्टूपा की बैक साइड फुल स्ट्रेट और इसकी हाइट 20 फीट है और एक एक पत्थर तराश कर वो गाइस सामने पहाड़ है, उन पहाड़ों से ये लाते थे पत्थर और यहाँ पर ये पत्थर एक के ऊपर एक लगाते थे। कैदा गाइस स्टेप बने हुए थे लेकिन अब थोड़े खराब हो गए हैं क्योंकि इतने ज्यादा साल उसको गुजर गए। तो अभी हम आ गए हैं इसके बैक साइड पे और कैमरामैन देख के पाँव रखना गाइस। और गाइस हमें एक और चीज यहाँ पर मिली है, ये कैमरामैन जरा दिखाएं, ये सुराख है। लोगों का कहना है कि जब भी चाइनीज बुद्धिस्ट यहाँ आते हैं तो इस सुराख में उंगली या स्टिक रखकर अपने लिए दुआएं करते हैं। पूरा टेक्सला में ज्यादातर स्टूपास बने हुए हैं और छोटे छोटे कमरे दिखते हैं, वो आम लोगों के घर नहीं थे। ये मेडिटेशन करने और तालीम हासिल करने की जगह थी। ये जो टेक्सला है ये सिर्फ अभी 20% दरियाफ्त हुआ है और 80% अभी भी ये जमीन के अंदर है। अब हम गाइस स्टूपा के बिल्कुल नीचे आ गए हैं और यहाँ पर हमें एक पत्थर चेंज मिले हैं। इन पत्थरों में काफी डिफरेंट है। ये ओरिजिनल जो पत्थर होते हैं ये वो है और ये मुझे लग रहा है कोई अलग टाइप के पत्थर हैं। कैमरा में जरा दिखाएं और गाइस इनकी डिजाइनिंग चेक करें, कैसे इन्होंने तराश कर एक यूं रखा, फिर इसके ऊपर ये इस तरह चीज। और 3000 साल पहले तो जैसे मूवीज में जो किला वगैरह दिखाई देते हैं वैसे ही गाइस बिल्कुल इतनी प्यारी बिल्डिंग थी। नीचे इमेज वगैरह शो हो रही होंगी जो असल में स्टूपास दिखते थे। मैं हैरान हो रहा हूँ गाइस स्टूपा को देखकर कि 3000 साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जो इतनी लेवल पे ये इन्होंने बनाई है। ईंटें भी नहीं, पत्थर, एक एक पत्थर को उन्होंने तराशा है। और आज की तो आर्किटेक्चर जो है और उस जमाने की आर्किटेक्चर में कितना फर्क है जमीन आसमान का। लेकिन आज भी उस जमाने में कितनी एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ एक पत्थर रखा गया और तराशा गया। गाइस क्या बात है। ये हुआ करता था एंट्री पॉइंट स्टूपा पर जाने का। ये स्टेप बने हुए मेरे ख्याल में ये 30 या 35 स्टेप हैं यहाँ पर और इस तरह के स्टेप होते थे। अभी भी बिल्कुल अच्छी हालत में है ये स्टेप और इनके इर्द गिर्द गाइस इस तरह के 2 पिलर बने हुए थे और ये भी बिल्कुल अच्छी हालत में है। एक वो पिलर है और मेरे ख्याल में इनके ऊपर कहीं शेर वगैरह ना रखा हो जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसी रास्ता बना हुआ है। और स्टूपा के गाइस अपोजिट इस तरह की दीवार एक लंबी सी और इस तरह के इनके इधर भी मेरे ख्याल में स्टेप हुआ करते थे ऊपर जाने के। और यहाँ पर इस जो दीवार पर जो पत्थर है ना वो एक गोल पत्थर है और साथ इन्होंने छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। अभी तक ये कुछ भी नहीं था। आगे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हजारों साल पुराने खंडरात, पुरअसरात स्टूपास और वो जगह जहाँ कभी दुनिया भर से लोग इल्म हासिल करने आते थे। अब हम पहुंच गए टेक्सला के सबसे बड़े स्टूपा में। इसका नाम है धर्मार्जिका स्टूपा। धर्म हिंदी लफ्ज है जिसका मतलब है रिलीजन और राजिका मतलब राजा। गाइस ये जो है बहुत बड़ा टेक्सला का सबसे बड़ा स्तूप है
धर्मार्चिका स्तूपा के अंदर गाइस आज भी सिद्धार्था बुद्धा की एशेज और उनके टीथ इसके अंदर मौजूद है। तभी तो गाइस जो बुद्धिस्ट हैं उनके लिए ये बड़ा ही अहम जगह है। यहाँ पर इनका सबसे बड़ा मॉन्क्स बैठता था और इर्द गिर्द वहाँ पर छोटे छोटे मॉन्क्स बैठते थे और ये अपनी मेडिटेशन या इबादत कह दो, इबादत करते थे। इसकी जो हाइट है वो 45 फीट है। अभी इसकी कैमरा में जरा जूम करो, इसके थोड़े पत्थर गिर रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है और अभी काम हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए इन्होंने ये स्ट्रक्चर थोड़ा बनाया हुआ है ताकि ये जो पत्थर नीचे जो गिरे हैं इनको ऊपर फिर रख सकें। देखें गाइस, ये जो पहले पिलर था वो इस तरह का था, लेकिन अब ये थोड़ा कैमरा में जरा दिखाएं, इसके पत्थर गिर गए हैं। धर्मार्चिका स्तूपा के इर्द गिर्द गाइस 7 या 5 चक्कर लगाते हैं बुद्धिस्ट। आज भी जो बुद्धिस्ट आते हैं, चाइनीज बुद्धिस्ट, वो भी इसी तरह 5 से 7 चक्कर लगाते हैं स्तूपा के इर्द गिर्द और उसके बाद मेडिटेशन रूम्स बने हुए हैं, मेडिटेशन रूम्स। इसके यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, इबादत का हिस्सा है। और ये जो रूम्स हैं, कैमरा में जरा दिखाएं, इधर भी हैं, ये जितने भी रूम्स हैं ये 27 रूम्स बने हुए हैं इस स्तूपा के इर्द गिर्द टोटल। इस स्तूपा के ऊपर वुडन फ्लोर हुआ करता था और ये जो 2 पिलर हैं, इसी तरह एक उस साइड भी 2 पिलर हैं और इन 2 पिलरों के ऊपर एक वुडन फ्लोर हुआ करता था जिससे ये ऊपर से कवर होता था स्तूपा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो ये साथ साथ जो है वुडन फ्लोर भी गायब होता गया, क्योंकि वक्त बारिशें जंगे, क्योंकि उस वक्त जंगे हुई थी तो यहाँ से बुद्धिस्ट और गद्दारा तहजीब खत्म होने लग गई थी। स्तूपा के साथ ही हमें एक मोंग्स ग्रेव मिला है गाइस। यहाँ पर जो मोंग्स होते थे उनकी बॉडी की एशेस जलाकर और उसके अंदर डालते थे, इसके अंदर रखते थे, डालते थे। और आज भी गाइस ये देखें, तो कैमरा में जरा दिखाएं, स्टैचू, ये मोंग्स बने हुए हैं और ऊपर इन्होंने हाथ किए हैं। बुद्धिस्ट का कंसेप्ट है कि ये जो बुद्धास होते हैं ये अपने हाथ ऊपर हैंग करते हैं, अपने लोड जो है ऊपर अपने कंधों पे रखते हैं, इनका कोई कंसेप्ट है गाइस। और यहाँ पर ये एशेस डाला करते थे, मोंग्स की एशेस। गाइस हमें एक और चीज मिली है, ये छोटे छोटे स्टूपास बने हुए हैं, इनको वोटिव स्टूपास कहते हैं। जो बुद्धिस्ट होते थे जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती थी तो वो यहाँ पर आके स्टूपास बनाते थे और अपनी कीमती ज्वेलरीज या कीमती चीजें डोनेट कर देते थे मोंग्स को। यहाँ पर टोटल 75 वोटिव स्टूपास बने हुए हैं। मेरे पीछे है गौतम बुद्धा के स्टैचूज के पांव, वो बड़ा स्टैचू था और ये छोटा स्टैचू था। गाइस इन दोनों स्टैचूज की बॉडीज नहीं है, सिर्फ पांव हैं, फीट हैं। कैमरा में जरा इधर है, ये दिखाएं, ये छोटा स्टैचू होता था, हुआ करता था, लेकिन अब इसके सिर्फ फीट हैं, क्योंकि जो व्हाइट हूंस आया था उसने लड़ाई की थी और उसने इस तरह से बॉडी स्टैचू की गिरा दी और सिर्फ यहाँ पर फीट रह गई। और अभी इसकी जो बॉडी है वो टेक्सला म्यूजियम में। छोटा जो स्टैचू था वो 11 फीट था और यहाँ पर बड़ा स्टैचू हुआ करता था वो 33 फीट था। अभी यहाँ पर भी उसके सिर्फ फीट हैं। कैमरा में इधर आए और इधर दिखाएं कितने बड़े इसके पाँव थे और सोचें कितनी बड़ी इसकी स्टैचू की बॉडी हुआ करती होगी। गाइस व्हाइट हूंस ने जब इसकी भी स्टैचू गिरा दिया और ये अपने साथ वो ले गया था लंदन में। अब इसका जो बाकी बॉडी है वो लंदन म्यूजियम में पड़ी है। स्तूपा के करीब एक पीपल का दरख्त है और ये बहुत पुराना दरख्त है। आज भी गाइस चाइनीज जो बुद्धिस्ट आते हैं इस दरख्त के नीचे मेडिटेशन करते हैं। उनका कहना है कि जो बुद्धा ने जो पहली मेडिटेशन की थी वो नेपाल के एक पीपल के दरख्त के नीचे की थी। इसी तरह वो यहाँ पर भी, ये भी एक पीपल का दरख्त है, यहाँ पर भी वो आके नीचे इधर आके मेडिटेशन करते हैं और यूं करके बैठते हैं। धर्मार्चिका स्तूपा के इर्द गिर्द और भी इस तरह की चीजें हैं गाइस पत्थर की, लेकिन वो मीनिंग नहीं दे रही। जो मीनिंग दे रही थी वो आपने आपको दिखाई। लेकिन ये धर्मार्चिका स्तूपा हो गया, सिरकप सिटी होगी, इसके इर्द गिर्द कंस्ट्रक्शन करना गाइस, लोकल कंस्ट्रक्शन करना मना है, क्योंकि जब भी यहाँ पर और आसपास खुदाई होती है कोई नई चीजें दरियाफ्त होती हैं, क्योंकि यहाँ पर 80% चीजें अभी जमीन के नीचे ही हैं। 80% चीजें जब निकलेंगी तो और कोई कहानी होगी टेक्सला की। फाइनली गाइज आज हमने आपको पुराना टेक्सला दिखाया, 3000 साल पुराना टेक्सला दिखाया। कैसा लगा आपको कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहते हैं जिसमें हम सिरकप सिटी और टेक्सला म्यूजियम दिखाएंगे तो कमेंट्स करें, क्योंकि गाइज टेक्सला बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।